तब सभी लोग खाना खाने के लिए हॉल में चले जाते हैं, पर लड़ाई होने की वजह से वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है, जिस वजह से कागेमोरी क्लैन का लीडर गोंजो हागुरे को उस जगह को ठीक करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं हागुरे अपने डायमंड्स की मदद से वहाँ की चीजों को गायब करके रिपेयर कर देता है, जिसे देखकर यूरू और उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये सब कुछ मेरे डायमंड्स ब्लैक और व्हाइट की वजह से है। मेरे व्हाइट डायमंड का नाम व्हाइट आउट है और ब्लैक का इंक, और मैं व्हाइट आउट को उस जगह पर अप्लाई करता हूँ जहाँ पर मुझे चीजों को ठीक करना होता है, और उसके बाद मैं इंक से उसे दोबारा से लिख देता हूँ। हागुरे के डायमंड्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स और इमेजिनेशन पर डिपेंड करते हैं, जिस वजह से हागुरे के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हागुरे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सबको बताता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है, पर यूरू को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब दैरा को याद आता है कि उसने हागुरे के बारे में बहुत सी एनिमेशन फिल्म्स में सुना है, जिस वजह से हागुरे उसे बताता है कि हागुरे उसका पेन नेम है और उसका रियल नेम कागेमोरी हिकारू है। तो यूरू को पेन नेम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से आसा उसे समझाती है कि ये वो नाम है जो कि हिकारू अपनी राइटिंग को पब्लिश करने के लिए यूज करता है। और हमें पता चलता है कि हिकारू ने अपना पेन नेम इसलिए रखा होता है क्योंकि उसकी फैमिली ने बहुत सारी रूथलेस चीजें की होती हैं, जिस वजह से वो नहीं चाहता होता कि उसके काम पर कोई असर हो। तो देरा ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हिकारू कागेमोरी फैमिली का हिस्सा है, जिस वजह से हिकारू उन्हें बताता है कि वो आसुमा और जिन भाई हैं, जिसमें से हिकारू सबसे बड़ा है, आसुमा उससे छोटा और जिन सबसे छोटा, पर उनकी माएं अलग हैं। तो यूरू और देरा के लिए ये सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है कि जिन उनमें से सबसे छोटा है, और आसुमा उन्हें बताता है कि उन्हें हिकारू के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि बड़े होने के नाते हिकारू ही कागेमोरी क्लैन का अगला लीडर बनने वाला है। तो हिकारू इसके लिए मना कर रहा होता है क्योंकि वो ऐसे स्केची परिवार का नाम अडेप्ट करके अपनी पीसफुल जिंदगी को खराब नहीं करना चाह रहा होता। तो देरा नोटिस करता है कि जिन चीजों को हिकारू ने ठीक किया है वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में है, जिस वजह से वो इसके बारे में पूछने लगता है और हिकारू उसे बताता है कि वो चीज जल्दी ही सराउंडिंग के साथ मिलके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। और तभी वो नोटिस करता है कि उसने पिलर की डिटेल्स को गलत कर दिया है, और इसी तरह वो नोटिस करता है कि उसने मैट को भी गलत बना दिया है, जिस वजह से उसकी आर्टिस्ट की आत्मा हर्ट हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेट होके उसे ठीक करने के लिए कहने लगता है। तब हम देखते हैं छोटी छोटी कुछ चीजें सबके लिए बैठने के लिए कुशंस ले आती हैं ताकि वो आराम से बैठ के खाना खा सकें, और राइट और लेफ्ट के लिए भी कुशन लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से राइट और लेफ्ट इसके लिए मना करने लगते हैं क्योंकि वो ह्यूमन फूड नहीं खाते हैं। और गोंजो उन्हें समझाता है कि वो लोग गेस्ट हैं, जिस वजह से ये उनका फर्ज बनता है कि वो उनकी इज्जत करें। तो थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और जिन देरा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे यूरू की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो देरा उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो जिन फिर से देरा से पूछने लगता है कि क्या जो पिछली रात उनके मेंशन के ऊपर हमला हुआ था वो हिगाशी विलेज ने करवाया था, पर हम देखते हैं देरा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो पूछने लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसने ही कागेमोरी क्लैन पर हमला करवाया है। तो जिन उसे समझाता है कि उसे ऐसा इस वजह से लगता है क्योंकि वो लोग यूरू को उसी टाइम वहाँ पर लाए थे, तो हो सकता है कि यूरू को ले जाने के लिए ही उन पर हमला किया गया हो। और ये जिन को इस वजह से भी लग रहा होता है क्योंकि देरा के क्लैन के मेंबर्स किसी भी बैरियर में से आराम से गुजर सकते हैं, पर देरा इससे मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा करना आता ही नहीं होता। और यहाँ आसा अपने भाई की हर एक हरकत से इम्प्रेस हो रही होती है, जिस वजह से गैबी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये है कौन। वैसे आशा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कागेमोरी क्लैन कहीं तुम्हें मिसट्रीट तो नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है और ये मेंशन सेफ है क्योंकि यहाँ पर असैसिन्स मुझ पर हमला नहीं करते हैं। पर पता नहीं कल वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए थे। तब गैबी आशा को मेंशन के बाहर जाने से मना करने लगती है क्योंकि बाहर जाने से आशा के ऊपर खतरा आ सकता है, और कागेमोरी क्लैन की नर्स भी ये नहीं चाहती होती कि आशा मेंशन के बाहर जाए, पर हॉस्पिटल में रेगुलर जाने की वजह से आशा को मेंशन के बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर कई बार आशा के ऊपर हिगाशी विलेज के असैसिन्स ने हमला भी किया होता है। आशा, क्या तुम बहुत ज्यादा बीमार हो? मुझे गैस्ट्रिक अल्सर है और ये इस वजह से है क्योंकि हिगाशी विलेज के एजेंट्स ने मुझे बार बार टारगेट किया था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई और मेरे पेट के अंदर ये होल हो गया। आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग हॉस्पिटल के ऊपर हमला करते क्यों थे, क्योंकि वहाँ पर तो रेगुलर लोग भी होते हैं और तुम्हें पता है कि उन्हें हमारी वजह से कितनी मुश्किल होती थी, तो इसलिए ऐसा करना छोड़ दो। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और फिर भी मैं हिगाशी विलेज के एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से माफी मांगता हूँ। वैसे मुझे इससे याद आया, आशा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारा फैमिली रजिस्टर दिखता कैसा है? क्योंकि बिना इंश्योरेंस कार्ड के तो जनरल हॉस्पिटल का यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात होती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यूरू का क्या करना चाहिए। मैंने अभी भी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है। मेरी मॉम यहीं से बिलोंग करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वैसे ही रजिस्टर करूंगी, पर वो मेरे फादर के साथ तब गायब हो गई जब उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। क्या ये सच कह रही है यूरू? क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स गायब है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है कि मैं हिगाशी विलेज की साइड पर हूँ, पर मैंने ये कभी नहीं सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स गायब हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिगाशी विलेज में से किसी ने ये किया होगा। तो गोंजो देरा से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में
लगता है कि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। तब देरा उसे समझाता है कि चाहे वो उस पर्सन को मार सकता है जो कि उसकी टेरिटरी में घुसता है, पर वो बिना वजह किसी पर भी हमला नहीं करता, और साथ में वो हिगाशी विलेज के एक्सट्रीमिस्ट के साथ एग्री नहीं करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर आराम से यूरू को पिकअप करने आया है। तब देरा भी गोंजो से पूछने लगता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि ये काम कागेमोरी क्लैन के एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं किया है, क्योंकि उसने तो सुना है कि कागेमोरी क्लैन भी एक बिलीफ पर विश्वास नहीं करता है, जिस वजह से वो ये जानने की भी कोशिश करने लगता है कि आखिरकार कागेमोरी क्लैन का हेड दोनों ट्विंस के साथ करना क्या चाहता है। जब भी बुरी किस्मत वाले ट्विंस पैदा होते हैं तब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार तक पहुंच जाती है, तो इसलिए हम लोगों को ब्रेक और सील की पावर के बिना ही रहना चाहिए, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि आसा और यूरो के अलावा कोई और ट्विन पैदा ना हो, तो इसलिए हमें उस विलेज को तबाह कर देना चाहिए जो कि इनके पैदा होने के पीछे है। हिगाशी विलेज बहुत ज्यादा बेकार सा विलेज है, क्योंकि वो अपनी पुरानी वैल्यूज पर ही टिका हुआ है और पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता है, पर अब वक्त बदल चुका है। पर क्योंकि हमारे बीच में सेम ही खून दौड़ता है, तो इसलिए अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें रोकें। तब आसुमा इस बात पर डिसएग्री करने लगता है और कहता है कि जिन्हें पावर के लिए चुना जाता है उन्हें पीसफुली दुनिया पर राज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि गॉड ने उन्हें पावर्स दी हैं। तदेरा आसुमा से पूछने लगता है कि क्या अब उसे ये लगता है कि कागेमोरी क्लैन के पास वो पावर है जो कि सबको कंट्रोल कर सकती है, और आसुमा इस बात पर एग्री करता है और हिगाशी विलेज को भी तबाह करने से मना कर देता है और विलेज को एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रखने के लिए कहता है। राइट और लेफ्ट, जब मैंने आपसे पूछा था कि हम वो कर्स्ड चिल्ड्रन हैं जो कि तबाही मचाते हैं, तो आपने इस चीज से मना कर दिया था और कहा था कि ये चीजें उन लोगों पर डिपेंड करती हैं जो कि हमारी पावर से लड़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम ट्विंस को भी जीने का हक है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आशा ने हर चीज के लिए माफी मांगी है और चाहे मैं इसे विलेज पर अटैक करने के लिए माफ नहीं कर सकता, पर फिर भी इसने उन चीजों के लिए माफी मांगी है जिसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो इसलिए जो भी इसे शर्मसार होने पर मजबूर कर रहा है और जो भी इसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सारी की सारी गलती इसकी है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। आखिरकार क्यों हमें ट्विंस होने की वजह से छुप कर रहना पड़ रहा है? आखिरकार बाकी सभी लोग हमें क्यों बता रहे हैं कि हमें कैसे जीना है? अगर कागेमोरी क्लैन इकट्ठा नहीं है तो यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट पक्का हमारी बातों को सुन रहे होंगे। और देरा, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कहने वाला हूँ वो हिगाशी विलेज के लोग भी सुन लें। अब मैं ना ही भागूंगा और ना ही छुपूंगा, क्योंकि मेरे पास छुपने का कोई रीजन नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिगाशी या फिर कागेमोरी क्लैन से कौन मुझ पर हमला करना चाहता है। पर मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें मेरा सिर चाहिए तो उन्हें मेरे पास आकर उसे हासिल करना होगा। पर हाँ, जब मैं एक बार अटैकर्स को हरा दूंगा तो मैं उनके अंदर से सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लूंगा। तो ये सुनकर देरा यूरू को शांत करवाने लगता है, पर तभी आशा यूरू को बेवकूफ कहने लगती है, जिस वजह से यूरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ना ही छुपोगे और ना ही भागोगे, क्या तुम पागल हो गए हो? तो ये इस वजह से कह रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि जब असैसिन्स आपके ऊपर लगातार हमला करते हैं तो वो कैसा फील होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सहा है वो तुम भी सहो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और छुप जाना चाहिए और अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो हिकारू जिन से पूछने लगता है कि क्या यूरू ऐसा पर्सन है जो कि सामने से हमला करता है, जिस वजह से जिन एग्री करता है। तब आशा राइट और लेफ्ट को यूरू को समझाने के लिए कहने लगती है, पर लड़ाई का नाम सुन के वो दोनों ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यूरू की हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तब गैबी भी इस बात पर एग्री करती है और आशा को समझाने लगती है कि आज तक वो अकेले ही सब कुछ संभालती आई है, तो इसलिए अब उसे अपने भाई पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। पर हम देखते हैं आशा ये सोचकर रोने लगती है। तब गोंजो यूरू से पूछने लगता है कि क्या वो कागेमोरी क्लैन को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो वो सेफ और कंफर्टेबल तरीके से रह सकता है। पर हम देखते हैं यूरू उसी टाइम मना कर देता है। आपने हिगाशी विलेज को बेकार कहा था, पर मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ और वहाँ पर मेरे दोस्त हैं। मुझे पता है कि आपके आइडियल्स उनसे अलग हैं, पर मैं फिर भी उस क्लैन के साथ नहीं हो सकता जिससे मेरे विलेज में तबाही मचाई हो। मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पेरेंट्स की देखभाल की है, पर मैं आगे चीजें अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, जिस वजह से अब मैं देरा के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को ढूंढूंगा। वैसे तो मैं चाहता था कि तुम छुप कर रहो, पर अब एक गार्डियन होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाना भी पड़ेगा। तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? तब आशा राइट लेफ्ट और देरा के सामने झुक जाती है और उन्हें उसके भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं। तब वो लोग बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर आशा यूरू को बताती है कि वो उस बैरियर के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जाते ही उस पर वो लोग हमला कर सकते हैं जो कि ब्रेक की पावर को हासिल करना चाहते हैं, जिस वजह से वो यूरू को ध्यान रखने के लिए कहती है। और उस बैरियर को देखकर यूरू को एहसास होता है कि बचपन में भी आशा एक जगह पर कैद होकर रहती थी और अब भी सिर्फ जगह ही चेंज हुई है, क्योंकि वो अभी भी कैद में ही है। तो आशा यूरू को अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर यूरू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले फोटो नहीं देखी होती। और राइट और लेफ्ट भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यूरू के साथ आशा एक फोटो क्लिक कर लेती है ताकि वो इस फोटो के बारे में यूरू को एक्सप्लेन कर सके, और ये देखकर यूरू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तब आशा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने सिचुएशन का फायदा उठाकर आखिर
आखिरकार अपने भाई के साथ फोटो क्लिक करवा ही ली है। और हम देखते हैं उनकी फोटो को देखकर राइट और लेफ्ट भी यूरू के साथ फोटो क्लिक करवाने की बात करने लगते हैं, पर हम देखते हैं वो फोटो में दिखाई नहीं देते, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तब यूरू आशा को उनके पेरेंट्स की फोटो को दोबारा दिखाने के लिए कहते हैं, जिस वजह से यूरू खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसके पेरेंट्स इस टाइम क्या कर रहे होंगे। तब आशा उसे विश्वास दिलाती है कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और उस फोटो को यूरू तक भेजने के लिए उसका एड्रेस मांगने लगती है, पर यूरू को एड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से आशा उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई का एड्रेस पता नहीं लगा पा रही होती और देरा भी उन्हें लोकेशन के बारे में नहीं बताता। तब जिन कहने लगता है कि अगर उन्हें यूरू के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चलेगा तो आखिरकार वो एक दूसरे को कांटेक्ट कैसे करेंगे। पर हम देखते हैं देरा कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं, पर वो इस बात पर भी एग्री करते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करना ही चाहिए, जिस वजह से सभी लोग कांटेक्ट करने के वे के बारे में कहने लगते हैं। और आखिरी में जिन देरा को एक बार का कार्ड दे देता है जो कि कागेमोरे की बिजनेस में से एक होता है और उसकी मदद से वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तदेरा ये देख के बहुत खुश होता है और उसकी शक्ल को देखकर जिनको पूरा विश्वास हो जाता है कि वो उसके पैसों पर दारू पीना चाहता है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी आशा यूरू को फिर से रोक लेती है। भाई, हमारे पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे कि वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले आ पाए थे, क्योंकि ग्रैनी उनके रास्ते में आ गई थी, जिस वजह से उनके पास मेरे साथ माउंटेन के नीचे आने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहते थे क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ये सुनकर यूरू इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि उसके वहाँ आने का मोटिव कंप्लीट हो चुका है। तब आशा भी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं यूरू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है वैसे ही आशा बैरियर को क्रॉस करके उसे गले लगा लेती है और उसकी पीठ के ऊपर हाथ रख के उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तब कागेमोरी क्लैन के घर के दरवाजे बंद होते ही यूरू अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन आ गया होता है कि वो उसकी छोटी बहन आशा ही थी, क्योंकि वो बचपन में भी यूरू की पीठ के ऊपर हाथ रख के उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती थी। और इस वजह से हम देखते हैं यूरू रोने लगता है। तब अंदर आशा जिनको उनके पीछे कोई भी पर्सन को भेजने से मना करती है और उन्हें भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए कहती है, जिसके लिए जिन मान जाता है। वैसे तो किसी थर्ड पार्टी को राइट और लेफ्ट को अपना डायमंड बनाना चाहिए ताकि वो ब्रेक और सील की पावर को कंट्रोल कर सके, पर अब तो राइट और लेफ्ट उसी ट्विन के पास है जिसके पास सील की पावर है। तो इसलिए अगर कभी यूरू को कुछ हो गया तो कोई भी राइट और लेफ्ट को नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए अब कोई नहीं कह सकता कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट